मेरा फेवरेट साधु है स्वामी पूज्य विवेकानंद जी महाराज। नरेंद्र को माँ थी, माँ भी जर्जर हो रही थी। गुरु का आदेश था और कहा बेटा कुछ दिनों के लिए अपने घर जाओ, माँ को ख्याल रखना। नरेंद्र जाते नहीं थे, घर पर कोई व्यवस्था नहीं थी, चूल्हा भी कैसे जले ये भी व्यवस्था नहीं थी। तो स्वामी जी कहते थे एक बार मां परंभा काली को जाके बोल दे वो मां के लिए कुछ पैसा दे दे। गुरुजी कहते आदेश का पालन करना पड़ता। मंदिर तक जाते, नरेंद्र चुप होकर के घंटों घंटों बैठ करके आ जाते। स्वामी जी पूछते थे रे बेटा बोल के आया कि नहीं? कहा गुरुजी आपका आदेश पालन करने को जाता हूं लेकिन वहां तो मैं ध्यान ही भूल जाता हूं कि मुझे क्या बोलना है। आनंद की बात यह है स्वयं मां भगवती परंभा जगदम्बा काली नरेंद्र के घर में उनकी माता की सेवा के लिए खुद पहुंचती थी। सब काम मां करके आती थी। साधना की ताकत एक गुरुदेव की आप ये कृपा देखिए। और जब कभी बालक नरेंद्र गुरुदेव के आदेश से बहुत लंबे समय के बाद कुछ दिन के लिए वो घर के लिए जा रहे थे तो भारत का बूढ़ा सन्यासी रो पड़ा और कहने लगा पुत्र नरेंद्र बेटा मुझे छोड़ करके न जाओ। वाणी तेरी होगी और ज्ञान मेरा होगा। ये दोनों मिलकर के इस हिंदुस्तान में नहीं संपूर्ण धरती पर सनातन धर्म का डंका बजाएंगे। और वह इतना सब कुछ दे दिया दुनिया का पिता कभी भी नहीं दे पाएगा जो साधु अपने शिष्य को भर देता है, गढ़ देता है। इसलिए तो साधु को कुंभकार कुम्हार कहा। जैसे कुम्हार मटका भरता है, गढ़ता है, मटके में पानी कभी गर्म नहीं रहता। गर्म पानी भी मटके में डाल दोगे तो वह ठंडा हो जाएगा। संत लोगों का काम ऐसा ही है। गर्म मिजाज के लोग भी आते हैं, उनको भी साधु बर्फ की तरह ठंडा कर देता। साधु न होता जगत में तो जर गयो हो तो संसार, कुछ बचता ही नहीं। ऐसे महापुरुषों को देख करके आज स्वर्ण ऋषियों की आंखें भर आई और उन्होंने पूछा कस्य आगदागमनम सूतवेदम रोमहर्षणम, आप कहाँ से आए हैं? आप अति प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। आप भगवान वेद व्यास के विशेष शिष्यों में आप ज्येष्ठ शिष्य हैं उनके। पुण्यावेशानोक्तो महामते, या आपका पुण्य है सूत जी, इतने बड़े साधु के चरणों में रहने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है।